नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार। भगवान शिव की पूजा से कैसे दूर होगा आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष? जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो शिव पूजा से कैसे बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वास्तु दोष कैसे दूर होगा, शिव जी को कैसे प्रसन्न करें? प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खड्वांगवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। ओम नमः शिवाय। सकल अमंगल मेटन हारी भाभी हुमेट सकहि त्रिपुरारी। रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि चाहे जिस प्रकार का अमंगल हो, उसे त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव सामर्थ्यवान है उस दोष को दूर करने में। जिन घरों में वास्तु दोष हो, ईशान कोण में बाथरूम हो, अग्नि कोण में पानी का स्थान हो, नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ हो, वायव्य कोण में निवास हो, पूर्व दिशा में ईशान कोण में सीढ़ियाँ हों, ये सब वास्तुदोष अगर किसी के घर में है और सुख शांति नहीं है, निरंतर पतन होता चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर में एक पारे का शिवलिंग स्थापित करें और शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जलहरी घर ले आएँ। जलहरी माने एक तांबे का लोटा बड़ा ले लीजिए और उसमें इतना बारीक छेद करिए कि बूंद बूंद करके जल गिरे, और उसको एक तिपाया स्टैंड बनवा करके शिवलिंग के ऊपर बड़ी सी थाल में स्थापित कर दीजिए और हर समय जल की धारा चलने दीजिए। ये जलधारा ही आपके घर के सारे वास्तु दोष का शमन कर देगी। उससे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में उस जल को आप छिड़क सकते हैं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी, काम में रुकावटें आती हैं, कलेश बहुत होता है, रोग परेशान कर रहा है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में या फिर ब्रह्मस्थान में, ब्रह्मस्थान उसे कहते हैं जो घर का एकदम मध्य केंद्र बिंदु होता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे जगह पर रुद्राभिषेक जरूर कराएं। घर परिवार पर भगवान शिव की कृपा रहे, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए, इसके लिए अपने घर की पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में बेल का पेड़ अगर लगा सकते हैं तो लगा दीजिए। उसमें नियमित जल चढ़ाइए। बेल के पेड़ के नीचे सुबह शाम घी का दिया जलाइए। घर में वास्तु दोष के कारण भय कष्ट अगर रहता है तो संकट से बचने के लिए अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर तुलसीदास द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम का पाठ करिए। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार का अगर भय आपके मन में है तो अपने घर में 40 दिनों तक शिव चालीसा का पाठ अनवरत जरूर करें। घर की पूर्व दिशा में अर्धनारीश्वर रूप की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। भय से मुक्ति के लिए सोमवार को किसी भी खुले स्थान पर धतूरे का पौधा लगाने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। भगवान शिव की कैसी प्रतिमा घर पर लगाने से लग सकता है वास्तु दोष और आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है, ये भी जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं रीता जी हरियाणा से। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो रीता। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है 16 जनवरी 2009 शुक्रवार सुबह के 8:40 से। उसके भविष्य में वो किस क्षेत्र में पढ़ाई करे, आप बताएं। क्या उसका विवाह हो पाएगा कि नहीं, आगे पढ़ाई कर पाएगा कि नहीं? देखिए, विद्या भाव का स्वामी बुध है। बुध और शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। पढ़ाई की स्थिति उनके बहुत अच्छी नहीं चल रही है।
पढ़ाई उनकी सामान्य से नीचे के स्तर पर जा रही है। उनकी पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए उनसे कहिए रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करें, क्योंकि पढ़ाई की स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो विवाह समय से और ठीक हो जाएगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पढ़ाई में ही बहुत अड़चन दिखाई दे रही है। पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगाते हैं। पढ़ाई में इनको मन लगाने की ज़रूरत है और निष्ठापूर्वक पढ़ाई करने की ज़रूरत है, वरना छोटे मोटे व्यवसाय से ही काम चलाना पड़ेगा, कोई बड़ा अच्छा रोजगार नहीं हो पाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए आप पंडित जी से जानते हैं कि घर में भगवान शिव की कैसी प्रतिमा लगाने से आपका वास्तु दोष और बढ़ सकता है और आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कौन सी वो प्रतिमा है पंडित जी? भगवान शिव के कुछ ऐसे रूप हैं जिन्हें घर में स्थापित करने से सही में कुछ न कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं। अपने घर में भगवान शिव की क्रोध वाली कोई भी तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए जिसमें भगवान शिव क्रोध किए हुए हों। ऐसी तस्वीर घर में रखना विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव की क्रोध वाली तस्वीर घर में स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नटराज की मूर्ति बिना वास्तु एक्सपर्ट से पूछे अपने घर में बिल्कुल ना लगाएं, और मेरा कहना है कि ना लगाएं। भगवान शिव की तस्वीर गंदे स्थान पर भूल करके भी ना लगाएं। भगवान शिव की तस्वीर घर में जिस भी स्थान में रखी है उसकी हर रोज़ पूजा जरूर करें या धूप बत्ती जरूर दिखाएं। ऐसा न करने से वास्तु दोष बढ़ता है और धन हानि होती है। भगवान शिव की खड़ी मुद्रा की तस्वीर कभी भी घर या ऑफिस में नहीं लगाना चाहिए। भैरव भगवान शिव का ही रूप हैं, लेकिन भैरव जी तंत्र मंत्र विद्या के देवता माने जाते हैं। ऐसे में घर के अंदर भैरव जी की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो कहने का आशय यह है कि भगवान शिव की जितनी शांत मुद्रा होगी उतना ही ज़्यादा परिवार के लिए फलदायी होगा। और जो लोग भगवान शिव की शांत मुद्रा का ध्यान करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं और अपने दोनों हाथों में मंत्र के साथ पुष्पांजलि लेकर के सफ़ेद फूल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, उनका ये जीवन साकार हो जाता है और अगला जीवन भी धन्य हो जाता है। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति को दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि। इस तरह से शिवतांडव स्तोत्र कहते हुए दोनों हाथों में मंत्र पुष्पांजलि लेकर के शिवलिंग पर या शिवालय में जो लोग अर्पित करते हैं उनकी सारी मनोकामना भगवान शिव सद्यः पूर्ण करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लोग भगवान शिव की मानस पूजा रोज़ करते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे लोग अपना ही नहीं अपने पूरे कुल का उद्धार कर देते हैं। जो लोग भगवान शिव की मानस पूजा करते हैं, मानस पूजा अगर भगवान शिव की आप नित्य करते हैं और मानस पूजा करके आप जप करते हैं, अजपा जप करते हैं, तो भगवान शिव की अपार कृपा हर समय आपके साथ रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। सोनभद्र से कॉलर जुड़ चुकी हैं धृतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहो। हम सोनभद्र से घृतिका बोल रहे हैं। बोलो। मेरा डेट ऑफ 22 मार्च 2002। हमको अपने करियर के बारे में जानना है, किस क्षेत्र में जाएं। और हमारे घर में बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं, हम उसको निकाल सकते हैं?
अगर बहुत छोटे छोटे पेड़ हों, 2 इंच 4 इंच के हों तो आप निकलवा सकती हैं, लेकिन अगर पेड़ बड़े हो गए हों तो उनको निकलवा करके किसी दूसरे जगह लगवाना चाहिए। और जहाँ तक करियर का प्रश्न है, तो घृतिका, जो तुमने प्रश्न किया है, तुम्हारे 10वें भाव में बृहस्पति है। तुम्हारा करियर शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं बन रहा है जिसमें तुम्हारा करियर हो सके, तो इसलिए आप कोशिश करिए शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाइए। रोहतक से कॉलर जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, हाँ अनीता, नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहो। मुझे अपनी बेटी के और बेटे के बारे में पूछना है। बेटी जी। की डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1997 जी। और ये बीएससी एग्रीकल्चर की है इसने इस साल कंप्लीट। इसका आगे नौकरी के बारे में और भविष्य कैसा रहेगा इसका, शादी का। और बेटे के बारे में, बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 2002 और ये बीएससी नर्सिंग कर रहा है। अब इस साल सेकंड ईयर है इसका। इसका कैसे रहेगा आगे का भविष्य? देखो, तुम्हारे बेटी की नौकरी तो निश्चित रूप से लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटी की नौकरी एकदम लग जाएगी, पक्का लग जाएगी, और केंद्र सरकार की नौकरी इसकी हो जाएगी। बेटे के बारे में जहाँ तक प्रश्न है, तो बेटे को थोड़ा सा अपने करियर में स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसको चाहिए कि नित्य अभी से दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करे और हनुमान मंदिर जा कर के बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान जी को चढ़ाया करे। ये उपाय अगर 2-3 सालों तक करेगा तो उसकी भी आजीविका अच्छी हो जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कल्पना जी कानपुर से। कल्पना जी, बात कर सकती हैं आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहो कल्पना। मैं कानपुर से बोल रही हूँ पंडित जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 2009 है। जी। मैं पूछना चाहती हूँ पंडित जी, वो अपने कैरियर में कैसे करे, किस क्षेत्र में पढ़ाई करे कि उसे सफलता मिले। और मेरा दूसरा सवाल है पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 दिसंबर 2080 है। उनके कार्य क्षेत्र के बारे में पूछना चाहती हूँ, किस क्षेत्र में सफलता मिले। देखिए, ऐसा है, आपके बेटे के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी 13 साल का हुआ है। इसको आप पढ़ाइए आगे, कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए, और कॉमर्स की पढ़ाई करवा के या तो इससे सीए करवाइए या तो इसे वकालत की पढ़ाई करवाइए। इसी 2 चीज़ों में इसका अच्छा करियर होगा और सफलता प्राप्त करेगा। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि बृहस्पति मीन राशि में है। सामान्य जिंदगी ये जी रहे हैं, न तो बहुत उत्थान इनकी ज़िंदगी में है, न तो कोई पतन है। सामान्य जिंदगी जी रहे हैं, सामान्य रूप से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर रोज़ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, और उसके बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के बाद जिंदगी इनकी बदल जाएगी और सफलता इनके चारों तरफ आगे पीछे घूमेगी। बस करना ये है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम दरबार का चित्र लगा करके उसकी पूजा करनी है, और सुबह शाम कपूर से आरती करनी है। इतना करने के बाद फिर कोई संकट जीवन में नहीं रह जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सागर राजस्थान से। सागर जी, बात कर सकते हैं पंडित जी से। जी, हमारा जन्म 10/2/2005 का है जी। हम पंडित जी, हम अपने करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। किस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो? करियर के बारे में कैसा रहेगा? तो सागर, ऐसा है बेटा कि तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी मंगल है, लग्न का स्वामी शनि है, मंगल शनि पंचम नवम है। करियर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। तुम चाहो तो नौकरी भी कर सकते हो, चाहो तो व्यवसाय भी कर सकते हो। व्यवसाय करना चाहोगे तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय करना, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल का व्यवसाय करना,
गाड़ी घोड़े का व्यवसाय करना, स्क्रैप का व्यवसाय करना, और अगर नौकरी करना चाहते हो पुलिस में, CISF, CRPF, मिलिट्री, इन सब विभागों में कोशिश करना, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं, कलेश से मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव की कैसी तस्वीर, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करें, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, प्रतिमा तो ठीक है, लेकिन अगर सुख समृद्धि चाहते ही हो ना, कि सदा सर्वदा आपके जीवन में आनंद रहे, तो भगवान शिव को और कहीं नहीं, अपने हृदय में बसा लो, उनकी प्रतिमा अपने हृदय में लगा लो। कैसे? आत्मा तुम गिरजामती, हे भगवान शिव, आप मेरी आत्मा के स्वरूप हैं, गिरजामती। और ये हमारी जो बुद्धि है ये पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, जो हमारी श्वास चल रही है, ये नंदी आदि शिवगण है। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य स्थान है प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो भी वस्तु हम स्नान, चंदन, तिलक, कंघी, प्रसाधन करते हैं, वो सब आपके पूजा का उपचार है प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग अर्चना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ प्रभु तो ये आपकी समाधि अवस्था है। निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं चाहे जहाँ चलता हूँ, चाहे सड़क पर चलता हूँ, चाहे खेत में चलता हूँ, चाहे घर में चलता हूँ, हे प्रभु वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है, मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतान सर्वागिरो, और जो भी मैं बोलता हूँ हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, वो प्रभु सब आपकी स्तुति है। आपकी स्तुति के अलावा और कुछ नहीं है। आपके स्तुति में कहा गया वो स्त्रोत है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतान सर्वागिरो, यद कर्मम क्रियते तद अखिलम संभो तव आराधना। जाने अनजाने में मैं जो भी कर्म करता हूँ प्रभु, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आराधना का क्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आराधना का क्रम है। शिवोहम शिवोहम। तो कहने का मतलब ये है कि शिव आपके आत्मा रूप में विराजमान हैं, और जो लोग ऐसा समझ करके अपना जीवन जीना शुरू करते हैं कि शिव हमारी आत्मा में विराजमान हैं, ऐसा समझ करके जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में वास्तु दोष क्या, दुनिया का चाहे जितना बड़ा दोष हो, सारा दोष क्षण भर में दूर हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वास जो होता है वो मनुष्य के हृदय में ही होता है। एक बार हिमालय ने माता पार्वती से पूछा कि बेटी तुम रहती कहाँ हो? तो उन्होंने कहा, ना हम बसते कैलासे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, न वा करहिचित, वसामी मद हृदयम, वसामी मद ज्ञानी हृदयम भोज मध्य। हे पिताजी, न मैं शिव के साथ कैलाश में रहती हूँ, न विष्णु के साथ वैकुंठ में रहती हूँ, न किसी तीर्थ में रहती हूँ, मैं तो अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। तो भगवान का वास हृदय में हो, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शक 2 मिनट के लिए ही सही आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान शिव की एकदम सौम्य मूर्ति का ध्यान करें। जो लोग शादीशुदा हैं, परिवार है, बच्चे हैं, ऐसे लोग भगवान शिव के परिवार तस्वीर अपने घर में जरूर लगाएं। शिव परिवार की तस्वीर घर में लगाने से तरक्की होती है। शिव परिवार की तस्वीर घर में स्थापित करने से सुख शांति रहती है। घर में कलेश नहीं होता है और संतान के साथ मनमुटाव समाप्त हो जाता है। जिस तस्वीर में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हों, ऐसा चित्र अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। नंदी पर विराजमान भगवान शिव का चित्र घर में लगाने से एकाग्रता बढ़ती है,
कार्तिकेय के साथ भगवान शिव और पार्वती का चित्र घर में लगाने से मनोकामना पूरी होती है, सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, सुख बढ़ता है। जिस चित्र में भगवान शिव की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु और दक्षिण दिशा की ओर भगवान ब्रह्मा का चित्र हो, ऐसी तस्वीर की पूजा करने से बीमारियों से निजात मिलती है। तो कहने का आशय यह है, भगवान शिव तो विराट विश्व स्वरूप हैं, पूरा ब्रह्मांड का स्वरूप है शिवलिंग, और भगवान शिव के एक रोम कण में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, और इस कण कण में भगवान शिव समाहित हैं। ऐसा विचार करके जो लोग भगवान शिव का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो भगवान शिव की उपासना से भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो असंभव से असंभव है वो भी भगवान शिव के द्वारा संभव है, ऐसी मान्यता शास्त्रों की है। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान पाने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और संतान सुख पाने के लिए क्या करें, कैसे करें शिव की पूजा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले कॉलर हैं पुष्पा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुष्पा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पुष्पा जी आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो पुष्पा। हेलो पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए। मेरा नाम वंदना है पंडित जी। अच्छा वंदना। वंदना पांडे। मैं अपने बच्चे के विषय में पूछना चाह रही हूँ। बड़े बच्चे का 2005 17 जुलाई का पैदाइश है, दिन संडे है, रविवार। और छोटे बेटे का नाम सूरज है, 2012 15 जनवरी जी, संडे ही इसका भी है। टाइमिंग है बड़े वाले का 11:41 और छोटे वाले का 11:41 और बड़े वाले का 4:16। बच्चे का नाम वासुदेव है, बड़े वाले का। अब कुछ जानना भी चाहती हो कि केवल अपनी बात सुनाना चाहती हो? नहीं, ये पूछना चाह रहे पंडित जी कि हमारे बड़ा बच्चा क्या करेगा, ग्रहणी में है इस बार। चलो वंदना जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपके बड़े बेटे के भाव का स्वामी बुध है, उससे 10वें भाव का स्वामी बुध है। बड़े बेटे को कहिए कि वो कॉमर्स की पढ़ाई करे, और कॉमर्स की पढ़ाई करके बैंकिंग के क्षेत्र में या इंश्योरेंस के क्षेत्र में अच्छी नौकरी करे, सरकारी नौकरी का योग उसका है। लेकिन वंदना, जो तुम्हारा छोटा बेटा है वो बहुत चंचल और बहुत चपल है, और इसके साथ साथ बहादुर भी है। तो उसको आपको चाहिए कि अभी से उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, उसके खान पान पर ध्यान दीजिए, उसे मिलिट्री में, सेना में, सीआरपीएफ में जाने के लिए तैयार करिए। इसमें उसको बहुत आसानी से बिना किसी सोर्स सिफारिश के नौकरी मिल जाएगी और अच्छा जीवन रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मान सम्मान पाने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और संतान सुख पाने के लिए आपको घर में भगवान शिव की कैसी प्रतिमा किस दिशा में स्थापित करनी चाहिए, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। जो व्यक्ति भगवान शिव और मां पार्वती की बैल पर बैठी हुई तस्वीर को घर में लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को संतान सुख मिलता है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की उपासना करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नंदी और पार्वती जी के साथ सभी गणों से घिरे हुए भगवान शिव की उपासना करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दैत्य जालंधर का विनाश करते हुए सुदर्शन चक्र धारण किए हुए भगवान शिव के चित्र या प्रतिमा की उपासना करने से विरोधियों से रक्षा होती है। जटा में गंगा और सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए बाएं ओर मां पार्वती और दाहिनी ओर कार्तिकेय गणेश के साथ भगवान शिव की प्रतिमा की उपासना करने से परिवार में कलेश कम होता है, सुख शांति बढ़ती है। ध्यान की स्थिति में बैठे हुए, शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर की तस्वीर घर में उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है
और उत्तर पूर्व की दिशा जो है भगवान शिव की ही दिशा है। भगवान शिव का नाम ईशान भी है और उस दिशा का भी नाम ईशान है। सिर्फ भगवान शिव के ही नाते उस दिशा का नाम ईशान कोण है, क्योंकि वो भगवान शिव की ही दिशा है। इसलिए भगवान शिव की जो भी तस्वीर स्थापित करें वो पूर्व उत्तर के कोने में ही स्थापित करें। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर से आर्थिक तंगी और वास्तुदोष दूर करने के लिए शिव पूजा से जुड़े कौन से नियम हैं जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी वो नियम। देखिए, आपके घर में शिवलिंग है तो उसे हमेशा रेशमी कपड़े के ऊपर ही स्थापित करें। शिवलिंग को बिना की स्टैंड पर या बिना किसी कपड़े के ऊपर रखने से वास्तु दोष लगता है। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी भी आती है। जो लोग घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं वो इसके साथ शिव परिवार की प्रतिमा भी स्थापित करें। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी अर्पित न करें। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है। भगवान विष्णु के अवतारों के अलावा तुलसी किसी और देवता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। घर में एक साथ 2 शिवलिंग स्थापित ना करें। कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित ना करें। शिव पूजा में दूध दही पंचामृत को कांसे के बर्तन में डालकर कभी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से बड़ा दोष लगता है। तांबे की श्रृंगी में मीठा दूध या मीठा जल कभी भी या शहद से कभी भी अभिषेक ना करें। हर समय श्रृंगी के लिए पीतल की श्रृंगी का प्रयोग करें। अगर सामर्थ्य हो तो चांदी के श्रृंगी का प्रयोग करें। यह सर्वोत्तम विधान है शिव पूजन का। जय मां विंध्यवासिनी। झूठा भोजन करना आपकी सेहत और किस्मत दोनों के लिए कैसे खराब है? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। यातयामं गतरसम पूतिपर्यूषितं च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यातयामम एक प्रहर से ज़्यादा समय से बना हुआ जो भोजन हो, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा बना हुआ जो भोजन हो, और जिस फल का रस सूख गया हो और जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो, अर्थात लहसुन और प्याज, ये प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हैं, पैदा होते ही बदबू करते रहते हैं। पर्यूषित जो संग दोष के कारण जूठा हो गया हो। चयत और हर प्रकार के नशा वाली वस्तु, वो किसी भी प्रकार के एडिक्शन की वस्तु हो, चाहे गांजा भांग शराब कुछ भी हो, वो सब। उच्छिष्टमपि किसी के द्वारा भोजन करके छोड़ा हुआ भोजन। चामेध्यम और हिंसा करके प्राप्त किया गया भोजन। हिंसा जीव मार करके, जैसे मछली खाना, मांस खाना, ये सब चीज़ें। भोजनः तामसः प्रिय, ये तामस पुरुषों को ये भोजन प्रिय होता है। और जो तामसी होता है वो उसके अंदर 3 गुण होते हैं, आलस्य, निद्रा और प्रमाद। आलसी होगा, निद्रा के वशीभूत होगा और कर्म कुछ नहीं करेगा, सपने बड़े बड़े देखेगा। तो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों से कि आप जूठा भोजन कभी ना करें। किसी का भी जूठा भोजन ना करें। इससे ना सिर्फ संक्रामक रोग फैलने की आशंका रहती है बल्कि ग्रह दोष भी लगता है। कुंडली का दूसरा भाव धन के साथ वाणी का भी है। किसी दूसरे व्यक्ति का जूठा भोजन करने से वाणी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वाणी में कर्कशता आती है। जिसका जूठा भोजन खाते हैं उसका अशुद्ध व्यवहार जीवन में आ जाता है। किसी का झूठा भोजन खाने से ग्रह भी परेशान करते हैं। झूठा भोजन करने से कुंडली का धन स्थान प्रभावित होता है, जिससे आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। झूठा भोजन करने से कुंडली में भाग्य स्थान यानी 9वां भाव प्रभावित होता है,
जिसके कारण भाग्य कमजोर हो जाता है और काम आसानी से नहीं बनते हैं। कोई व्यक्ति अगर भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है तो इस भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए। ऐसा भोजन किसी पशु को खिला देना चाहिए। भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीरम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। यह अन्न साक्षात ब्रह्म के समान है। एक साथ बैठकर भोजन करने से परिवार की तरक्की होती है, ये बात पक्की है। जिस परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ बैठ कर के भोजन करते हैं, ऐसे परिवार की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है और प्रायः लोगों की सेहत अच्छी रहती है। जो परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जिस भोजन में बाल निकल आए ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अगर आपके भोजन में बार बार बाल निकल रहा है और घर में किसी के थाली में बाल नहीं निकल रहा है, केवल आपके थाली में बाल निकल रहा है, इसका मतलब कि आपका राहु खराब हो रहा है। आपको 7 अनाज, 1 किलो और 1 कंबल ये शनिवार को किसी ज़रूरतमंद भिखारी को दान कर देना चाहिए, तब इससे आपको निजात मिल जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।